मनोरथ मैं तेरा शरणा लिया हो सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया ज्ञान सुनो है गुराजी का मुख से ज्ञान सुनो है गुराजी का मुख से तब मेरा मन पिया हो सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया हो सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया कृपा कर हरि मेरे आओ गुसाई हो रामा गुसाई खबर करो हर मोया पत की खबर करो हर मोया पत की दर्शन दो रमाई हो सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया हो सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया घड़ी अरज हरि कालक कर सो नेक बहुत कर माणो हो रामा नेक बहुत कर माणो चित कर आवच्छे जमा
इस पद में सद्गुरु सुखराम जी महाराज रामस्नेही संत आत्माओं को क्या कहना चाहते हैं वो हम सब मिलके समझने की कोशिश करेंगे। राम राम सा, प्रणाम सा। सिंहारथ में तेरा शरणा लिया हो, सिंहारथ में तेरा शरणा लिया। इस साखी में सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो सत्स्वरूप परमात्मा की शरण में आए हुए जीवों को समझाने के लिए अपना खुद का दृष्टांत देते हैं, क्योंकि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की लावणी में आप सबने अभी सुना और जानते भी हैं कि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का गुरु जी कौन थे? धीरामदास जी महाराज। तो हम सब भी उसकी शरण में है, तो हम उसके क्या अर्ज कर सकते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, वो समझकर हमें ये अर्ज परमात्मा की शरण में बैठकर परमात्मा को प्रीति से, भाव से, पूरे समर्पित होके, पूरे विश्वास से क्या करना चाहिए? अर्ज करनी चाहिए। हे मालिक, हे परमात्मा, हे सद्गुरु साईं, हमारी ये जो नाशवंत शरीर है वो नाश होने वाला है, लेकिन इस घट के भीतर कौन है? आत्मा। जो आत्मा कैसी है? अमर है, अविनाशी है। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा अमर है, इसलिए उसे अमर सुख चाहिए। तो अमर सुख कहाँ मिलेगा? तो जिसके पास है और जिसने पाया है उसके पास ही जाना पड़ेगा। तो कौन है? वो सद्गुरु सुखराम जी महाराज है। तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज, हे सद्गुरु परमात्मा, हे सर्वसमर्थ, हे सर्वसत्ताधीश, इस सृष्टि के पाताल से लेकर अमरलोक तक सारी की सारी सृष्टि के सत्ताधीश कौन है? सद्गुरु परमात्मा, सद्गुरु सुखराम जी महाराज। तो ये इतना समर्थ है, इतना समर्थ है कि इसकी समर्थाई को हम जो 52 अक्षर है उसमें हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो मतलब नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आत्मा की ओर से पूरे भाव से, प्रीति से उसे क्या कर सकते हैं? प्रीति कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। वो निर्मल प्रेम जो हमें, उस प्रेम से हमारे घट शरीर में सत शब्द जागृत हो जाए। तो कैसे जागृत होता है? प्रीति से जागृत होता है। तो ऐसी प्रीति हमें उस परमात्मा को करनी चाहिए। दूसरी साथी, ज्ञान सोयो है गोरा जी के मुख सो, ज्ञान सोयो है गोरा जी के मुख सो, तब मेरा मन बिया हो सिमरथ में तेरा शरणा लिया हो, सिमरथ में तेरा शरणा लिया। क्या कहते हैं गुरु महाराज इसमें? क्या फरमाते हैं? जब सद्गुरु सुखराम जी महाराज, आपने गुरु महाराज की लावणी में सुना, गुरु महाराज पसार हो रहे थे, सही है ना बात भैया? तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने उससे मिला और बताया, सुना उसके मुख से कि आपके पास बीज मंत्र नहीं है, बीज मंत्र नहीं हो, आपको लेना पड़ेगा, तब आपका कल्याण होगा। तो हमें भी गुरु महाराज से अर्ज करनी चाहिए कि आपसे भी हमें बीज मंत्र मिले। और बीज मंत्र क्या है? तो सत शब्द। सत शब्द क्या है?
तो राम नाम है। राम नाम कौन सा है? तो जिसमें परमात्मा की सत्ता निहित है। निहित है यानी क्या? उसमें परमात्मा की सत्ता संपूर्ण रूप से है। निज मन में निज शब्द सत शब्द में है। वो सत शब्द की महिमा और सत ज्ञान यानी कि क्या? परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ज्ञान यानी क्या? आत्मा को जो कल्याण कर सकता है, हमें जो आवागमन मिटा सकते हैं, महादुख मिटा सकते हैं, हमारे कर्म मिटा सकते हैं, हमारी अगति मिटा सकते हैं, काल से मुख से हमें छुड़वा सकते हैं, माया से हमें छुड़वा सकते हैं और हमारी आत्मा को परम मोक्ष में जा सकते हैं। ऐसा जो सत ज्ञान है, वो सत ज्ञान हमें कौन से मुख से सुना? सद्गुरु सुखराम जी महाराज से मुखारविंद से सुना। और अभी हम कौन से किससे सुन रहे हैं? सद्गुरु जी साधु तारासी बाबू से सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान सुनकर और प्रीति से उसने दिखाए हुए भजन करके हमें उस ज्ञान को पता चलता है। तब क्या कहते हैं गुरु महाराज? तब मेरा मन बिया, तब मेरा मन बिया। बिया यानी कि मुझे डर लगने लगा। कौन सा डर रखना चाहिए? गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए, हमें भजन में कोई ढील न हो जाए। हम जो कर रहे हैं वो सब सच्चे से करें, अच्छे से करें, भाव से करें, प्रीति से करें। इसमें हमें गुरु जी का डर रखना चाहिए, परमात्मा का डर रखना चाहिए। आगे की साखी, कृपा कर हरि मेरे आओ, सुनो आद गुसाई। कृपा कर हरि मेरे आओ, सुनो आद गुसाई। खबर करो हर मोय आपत की, खबर करो हर मोय आपत की। दर्शन दो माही हो सिमरथ, मैं तेरा शरण लिया। हो सिमरथ, मैं तेरा शरण लिया। पहली साखी, कृपा कर हरि मेरे आवो, सुनो आद गुसाई। कृपा कर हरि मेरे आवो। हरि किसका है? हम सबका है। क्या कहते हैं? कृपा कर हरि मेरे आवो। हे परमात्मा, हे मालिक, हे सर्वसत्ताधीश, हे परम कृपालु, परम दयालु हरि, कृपा कर मेरे यहाँ आओ। सुनो आद गुसाई, सुनो आद गुसाई। हे मालिक, हे परमात्मा, हे सद्गुरु सुखराम जी महाराज, हमारी विनती आप सुनो। खबर करो हरि मोय आपत की। दर्शन दो उरा माही, मेरी खबर लो। यानी कि मेरे जीवन में, इस मनुष्य शरीर में, यानी कि 84 लाख योनि में भटकते भटकते अभी आपकी कृपा से, आपकी मेहर से हमें क्या मिला है? हम सबको मनुष्य तन मिला है। क्योंकि मनुष्य तन ऐसा है कि जिससे हम कर्म कर सकते हैं, कर्म भुगत सकते हैं, कर्म काट सकते हैं और कर्म से परमात्मा की भक्ति भी कर सकते हैं। इस घट शरीर ऐसा एक स्टेशन है, यानी ऐसा पड़ाव है, ऐसा मुकाम है कि जहाँ से हम जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा को क्या कहते हैं? खबर करो हरि मेरी आपत की। मेरी आपत यानी कि मेरी मुश्किल क्या है? तो मेरी मुश्किल ये है कि मुझे इस सब दुख से, इस संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। हमें हमारी खबर लो, यानी कि हमें जो दुख है उससे हमें निकलना है। और हम आपकी शरण में आकर
हरि मेरे आओ, कृपा कर हरि मेरे आओ। और क्या कहते हैं, दर्शन दो माही। ये घट शरीर अभी, ये घट शरीर कैसा है, क्षण भंगुर यानी कि पलक वार में नाश हो जाता है। फिर भी उस घट शरीर में क्या है, अमर आत्मा है। वो आत्मा की उर में कौन है, परमात्मा है। इसे हम पाना है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, सब शिष्यों को, राम स्नेही जनों को परमात्मा से अर्ज करते हैं कि हमारी घट शरीर में जो आत्मा, अमर आत्मा है, उसके भीतर जो आप है, तो हमें दया करके उसके हमें दर्शन कराओ। उर्मी यानी क्या, आत्मा की अंदर। उर्मी यानी क्या, आत्मा की अंदर यानी भीतर जो आप बैठे हैं, तो कृपा करो और हमें दर्शन दो। आगे की साखी, घणी अरज हरि कहा लग कर सो, नेक बहुत कर मानो हो राम, नेक बहुत कर मानो, चित्त कर छेक जम लेखा, चित्त कर छेक जम लेखा, मोको जाकर जानो हो सिमरथ, मैं तेरा शरण लिया हो सिमरथ, मैं तेरा शरण लिया। घणी अरज हरि कहाँ लग कर सो, नेक बहुत कर मानो। इस साखी के द्वारा क्या हमें समझना है, हे समर्थ स्वामी सद्गुरु परमात्मा राम जी महाराज, आपको मैं जो भी प्रार्थना कर रही हूँ वो कम है, जो भी अर्ज कर रहे हैं वो कम है, लेकिन आप उसे ज्यादा मान लो, ज्यादा समझ लो। हमारी क्या हैसियत है आपको अर्ज करने की, क्योंकि जो करना है वो आप ही कर रहे हैं, जो करते हैं वो आप ही करते हैं, जो करवाते हैं वो भी कौन करता है, आप ही करवाते हैं। ऐसी दृढ़ विश्वास से हम रहना है। इसलिए वो अर्ज करती है आत्मा कि मैंने तो थोड़ा सा कहा, लेकिन आप ज्यादा समझ लेना। चित्त कर आव छेक जम लेखा, चित्त कर आव छेक जम लेखा। जम यानी कौन, धर्मराय। धर्मराय यानी कौन, जो सब जीव का लेखा लिखता है। हम पहले माया में थे तो कहते थे छठी के दिन विदाकाल उसका लेख लेने आते हैं, लेख लिखने आते हैं। मनाते हैं कि नहीं, किसी सबको पता है, तो पता ही है कि बालक जन्म लेता है तो छठे दिन क्या करते हैं, छठी करते हैं। तो क्या कहते हैं कि उस दिन उसके भाग्य लिखा जाता है। लेकिन भाग्य लिखा जाता है, लेकिन हमें सद्ज्ञान में सुना है कि अब तक वाणी जी महाराज के आधार से हमें 5 लाख अबज वक्त हमें मनुष्य शरीर मिला, लेकिन हम कहाँ थे, माया में थे, हमें सद्गुरु मिला नहीं थे। इसलिए हमें कुछ पता नहीं चला कि हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कर्म क्या है, नरक क्या है, सदगति क्या है, अगति क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मोक्ष क्या है और परम मोक्ष क्या है, ये हमें कुछ पता महाराज ने दिन हो धीन हो धीन हो। हमारे वो जमराज सबके जीव के कर्म लिखते हैं, सबके जीव के हिसाब लिखते हैं। उसे जीवन मिलता है तो जीवन मिलने के पश्चात मृत्यु तक
वो क्या क्या करता है, शुभ करता है, अशुभ करता है, पाप करता है, पुण्य करता है, क्या क्या करता है, वो सबका लिखा जाता है। जिसमें लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त यानी क्या, चित्र यानी प्रत्यक्ष। आप कर्म करते हैं तो मैं देख सकती हूँ, तो बुरा करते हैं तो ऐसा लगता है बुरा क्यों करता है, और अच्छा करते हैं तो हम खुश होते हैं कि अच्छा किया। तो जो कर्म है उस कर्म का हिसाब किसके पास रहता है, धर्मराज यानी कि जम के पास रहता है। तो गुरु महाराज से राम स्नेही जन यानी सब आत्मा जो सबकी शरण में आए हैं उसे ही पता चलता है कि कर्म का हिसाब क्या होता है। तो सत्य ज्ञान धारण करने से, सबके रास्ते चलने से, सत्संग सुनने से, सद्गुरु की मेहर से हमें ये सब पता चल गया कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। क्या करेंगे तो परम मोक्ष में जाएंगे, कैसा कर्म करेंगे तो गुरु महाराज खुश होंगे, कैसा कर्म करेंगे तो सद्गुरु परमात्मा भी खुश होंगे। ऐसी पता कब चले, हम सत्शरण में आए तब। तो क्या कहते हैं, चित्त कर आव छेक जमा लेखा, मोकू चाकर जानो, यानी कि परमात्मा से, सद्गुरु से जीवात्मा अर्ज करते हैं कि मेरे जो कर्म है वो सब तुम मिटा दो। आप सबको पता है कैसे मिटते हैं कर्म। तो सद्गुरु, भेदी सद्गुरु, कैसा सद्गुरु, भेदी के जिसके पास भेद है। कैसा भेद है, परम मोक्ष जाने का भेद है। ऐसे सद्गुरु की शरण में जाते हैं तब हमें भेद मिलता है। वो भेद हम प्रीति से धारण करते हैं, विश्वास से धारण करते हैं, और उसने जो भेद बताया है उसी भेद को धारण करके उसी भेद से आती जाती श्वास में प्रीति और प्रेम से जब हम भजन करते हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं। वो हमें पता चल गया। तो हम क्या अर्ज करते हैं कि हे जो जम राजा ने जो हमारे कर्म लिखे हैं वो छेक डालो, यानी कि काट डालो, यानी कि मिटा दो। कैसे, और मैं आपकी शरण में है, मैं हूँ चाकर, मुझे चाकर जानो, मुझे आपका सेवक जानो। और सेवक जानकर, शिष्य जानकर, कैसा शिष्य, वो भी सत शिष्य होना चाहिए। कैसा, सत शिष्य जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं। गुरु ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, सच्चा करो तो सच्चा करो, सत्य बोलो तो सत्य बोलो। जो हमारे भक्ति का नियम है, 4 नियम सबको पता है, व्यसन मत करना, व्यभिचार मत करना, हर रोज भजन करना, और ये जो नियम है उस नियम भी हमें पालन करना चाहिए। और पालन करेंगे फिर हमारा जो कर्म है वो सब मिट जाएगा। आगे, जैसो बिरद तुम्हारो कहिए, नाव बखान होई हो राम, नाव बखान होई। मेरा लछको लछमत देखो, मेरा लछको लछमत देखो, राम बिरद दिस जोई हो सिमरथ, मैं तेरा शरण लिया हो सिमरथ, मैं तेरा शरण लिया। धन्यवाद। जैसा बिरद तुम्हारो कहिए, नाव बखाणज होई। राम राम बिरद यानी वचन, बिरद यानी वचन। बिरद कर्तव्य। जैसो बिरद तुम्हारो कहिए, नाव बखाणज होई। बिरद, गुरु महाराज ने क्या बिरद दिया है हमको, अनबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, अनबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्म लोक की चाहे वे
सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के मैं मिलाऊं, जतन करूं बहु भात संग कर मैं ले जाऊं। सुखराम हंस के कारणे देहधारी जुगबास, सुखराम हंस के कारणे देहधारी जुगबास, अनभे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। निज दास यानी कौन? हम सब। निज दास यानी कौन? हम सब। हम किसकी शरण में, किसके दास है? सदगुरु सुखराम जी महाराज के। तो उसने जो बीड़ा दिया है, जिसको ब्रह्म यानी कि परमात्मा को मिलने की चाह है, अनभे हेला देत हूँ, अनभे भय रहित, जिसमें कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, ऐसा हेला देत हूँ। सब लीजो, सुन लीजो निज दास। सुन लीजो यानी सुनो। ब्रह्मलोक की चाहिए सो आजो मम पास। ब्रह्मलोक यानी कौन? आनंद पर, केवल पर, उसके जिसे हृदय में चाह है, इच्छा है, भाव है, सो आजो मम पास यानी कि सो मेरे पास आना। राम राम सा राम राम सर. राम राम। खुर्ची द्या माहिती एखादी. सो आजो मम पास ब्रह्म के मैं मिलाऊं। जिस आत्मा की, जिस जीवात्मा की वो इच्छा है, वो भाव है, उसको कुछ करने की चाह है, अमर लोग जाने की चाह है, तो ऐसी जीवात्माओं हमारी शरण में आओ। कौन कहते हैं? सदगुरु सुखराम जी महाराज। सो आजो मम पास ब्रह्म के मैं मिलाऊं। तो मैं आप सबको, जो मेरी शरण में जो जीवात्माएं आएंगे, उस सबको मैं कहाँ ले जाऊंगा? अमर लोक ले जाऊंगा। ऐसा कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। जतन करूं बहु भात, जतन यानी कि तुम्हारी मैं काळजी रखूंगा, जतन करूंगा, संभालूंगा आपको। जो मेरी शरण में आएगा, उसको मैं, उसकी जीवात्मा की, उसके जीवन का मैं संभाल कर रखूंगा। कब तक संभालेंगे? जतन करूं बहु भात संग कर मैं ले जाऊं। जब वो जीवात्मा, वो आत्मा, शरण में आई आत्मा अमरलोक नहीं जाएगी, तब तक मैं आपकी संभाल रखूंगा। आप सुनो और सोचो। इस काल के जगत में, माया के जगत में, कोई ऐसा गुरु हमें कहने वाला है क्या? कहता है कि मैं आपको मेरे साथ संभाल कर मैं अमरलोक ले जाऊंगा? किसने वचन दिया है क्या? नहीं दिया। और हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, जो परमात्मा स्वरूप है, जो अविनाशी है, उसका देह अभी नहीं है, आप सबको पता है, फिर भी उसकी सत्ता चल रही है। उस सत्ता के आधार से हम सब कुछ कर रहे हैं। तो वो संभाल रहे हैं कि नहीं? संभाल रहे हैं कि नहीं? संभाल रहे हैं हमको। और क्या कहते हैं? सुखराम हंस के कारण देहधारी जुगवास। सुखराम हंस के कारण, हंस यानी हम सब, जीवात्मा, आत्मा, हंस, उसकी कैटेगरी होती है, लेकिन यहाँ समय नहीं है। उसके कारण देहधारी जुगवास, हमारे कल्याण करने के लिए ही, हमें मोक्ष, परम मोक्ष में ले जाने के लिए ही सदगुरु सुखराम जी महाराज कहाँ से आए थे? अमरलोक से आए थे। सदगुरु दाता दरियाव जी महाराज ने धीन हो, धीन हो, धीन हो। राम राम सा। सुखराम हंस के कारण देहधारी जुगवास, हमारी यानी कि इस जगत के सभी नर नारी, सभी आत्माओं के कल्याण के हेतु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने परमात्मा के आदेश से, परमात्मा की चाह से, परमात्मा का स्वभाव क्या है? जीवों को सुख देने का स्वभाव है। सदगुरु